नमस्कार दोस्तों। भारत देश में 2020-21 में चले किसान आंदोलन से भारत देश को क्या फायदा हुआ, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसानों के इस आंदोलन से मुख्य जो फायदे हुए उसमें है नंबर 1, समाज में आपसी भाईचारा प्रेम की वृद्धि का होना। देखिए, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब जब देश पर कोई बड़ी आपदा या संकट आया है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। इसी का नाम है देशभक्ति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक मंच पर आ गए और देश को बचाने के लिए दरिया दिली के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाईचारे की भावना में इतना दम है दोस्तों, आदमी एक टाइम भूखा सो जाएगा लेकिन गलत कदम नहीं उठाएगा। इसकी हमारे देश को जरूरत थी और वही किसान आंदोलन की वजह से हमारे देश में भाईचारे का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिला। नंबर 2, और क्या फायदा हुआ इस किसान आंदोलन से? सरकार का असली चेहरा सामने आया। हम आज तक सरकार को बहुत बड़ा, पढ़ा लिखा, शिक्षित, एक बहुत ही अच्छा आदमी मानते थे जो कि पद पे बैठा होता था। राजनेता और सरकार की अंदर की सोच का पता चला कि ये देश के बारे में क्या जानते हैं। अपने ही अन्नदाता को मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी कह के बदनाम किया, गालियां दी गई। नेताओं के इसे कहते हैं कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये नेता लोग, ये पूरा देश जिसका ऋणी है, जिसका खा रहा है, उसी के बारे में वो अपशब्द बोल रहे थे। देखिए, जनता के पैसे, टैक्स के पैसे से जो पद पे बैठे नेता जेड सुरक्षा में घूम रहे हैं, जनता के पैसे से मिली उनकी सुरक्षा, पुलिस, उसी पुलिस को, उसी जनता को मारने, पीटने, फोड़ने, कुचलने का जो काम कर रहे थे, इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आया। दोस्तों, कभी एकांत में बैठकर सोचना कि कैसे लोगों के हाथ में हमने देश की सत्ता सौंप दी है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो तब होती है, तब सामने आई जब सत्ता के सर्वोच्च पद पे बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि छोटे किसान और बड़े किसान, किसानों को भी बांटने की कोशिश की गई। अरे भैया, छोटा हो या बड़ा हो, किसान किसान होता है। कितनी बड़ी चाल खेल रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। छोटे एक एक एकड़ की जमीन है, अरे इसमें कहने की क्या बात है? परिवारों में जमीन बंटती है, छोटी हो जाती है, फिर उनके बच्चों में बटेगी और छोटी हो जाएगी। इसकी कहने की जरूरत क्या है? यदि आप किसी किसान की 1 एकड़ की जमीन को 2 एकड़ करने जा रहे हो तब तो आप ये बात करो, अन्यथा किसानों को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? छोटे किसानों को भला करना चाहता हूं। अरे भैया, छोटे किसान देश का कम भला करते हैं, बड़े किसान देश का बड़ा भला करते हैं। ये सोच नहीं है क्या आप में? तो देखिए, किसान किसान होता है। तो यहां पर नेताओं का जो असली चेहरा है वो सामने आया। इन सब बातों को जब हमने 1 साल में देखा तो हमने देखा नेताओं के चरित्र से अच्छा किसानों का चरित्र था। वो उनको गाली दे रहे थे, वो उनको अहिंसावादी तरीके से जवाब दे रहे थे। नेता कह रहे थे हम इनको कुचल कर मार देंगे, लेकिन किसान फिर भी अहिंसावादी कोर्ट में जा रहे थे, एफआईआर दर्ज करा रहे थे कि हमको मार रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे थे।
तो यहां पर कौन सभ्य नजर आया? किसान। ये इस आंदोलन से हमको सीखने को मिला। नंबर 3, किसान आंदोलन से और हमें क्या देखने को मिला? किसान की बदहाल हालत के बारे में मालूम हुआ। अब तक हम ये सोच रहे थे कि मजदूर लोग जो होते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि किसान की मासिक आय 6,800 रुपया है। उसमें खुद का श्रम, पशु का श्रम, परिवार के सदस्यों का श्रम, पशु से होने वाली दूध वगैरह से इनकम, सब कुछ बनेर का सब कुछ शामिल है। मासिक आय है 6,800 रुपया। ये बदहाल हालत। दोस्तों, किसान की जो आमदनी है वो तो कम है ही, दूसरा किसान की इस हालत के लिए जो जिम्मेदार हैं हम इसको मान ही नहीं रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि किसान बहुत अच्छा परवरिश कर रहा है, ऐश कर रहा है। आज की तारीख में 25 करोड़ किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं। जमीनी में कुछ फायदा नहीं होने की वजह से गांवों से पलायन करके शहर में मजदूरी कर रहे हैं, यानी किसान एक मजदूर बनता जा रहा है। और इस किसान आंदोलन से क्या फायदा हुआ? नंबर 4, आंदोलन ने सिखाया कि पुलिस किसी को फिजिकल टच नहीं कर सकती। पुलिस का काम मारना पीटना, फैसला करना नहीं है। पुलिस का केवल एक काम है, अपराधी को पकड़ना और कोर्ट में पेश करना। जब कोर्ट जो सजा सुनाता है वो अपराधी को मिलती है। ये इस आंदोलन ने सिखाया। जब कई बार गलत स्टेप पुलिस ने उठाए, उनको अहिंसावादी तरीके से आंदोलन बढ़ा तो उनको अपने कदम वापस लेने पड़े, गलती माननी पड़ी, किसानों को वजीफा देना पड़ा और मारे गए किसानों के परिवारों को भी नौकरियां दी। यानी कि पुलिस ने गलत काम किया। ये इस किसान आंदोलन की देन थी कि हमारी सोच विवेक कुछ जगी। लेकिन अभी वो अलग बात है कि हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि इनको तो मार पीट के भगा देंगे, पुलिस ये कर देगी। अभी भी हमारी सोच वही पुरानी अंग्रेजों वाली है। लेकिन पुलिस किसी को फिजिकल टच नहीं कर सकती। ये देन है इस आंदोलन की, शिक्षा दी हमको। अगला, इस आंदोलन से क्या फायदा हुआ? कुछ लोगों की मिथ्या धारणाएं टूटी। कुछ लोग कहते थे संसद में बनने वाले कानून कभी वापस नहीं होते, वापस हुए। यदि आप गलत नीति से गलत कदम उठाओगे, देश का अहित हो रहा है, गलत नीति बनाओगे, तो वो कानून वापस भी होंगे। दूसरा, सरकार मनमानी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है यदि उसका बहुमत हो तो। ऐसा लोगों की मिथ्या धारणा थी। अभी बहुमत है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार का जितना महत्व है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है, उतना दायित्व विपक्ष का भी है। विपक्ष को विपक्ष का दर्जा ना देना, विपक्ष को सम्मान ना देना और विपक्ष को ही दुश्मन समझना इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। ऐसी सरकार को पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। ये इस किसान आंदोलन ने बताया। देखिए, 1 साल तक किसानों के चले इस अहिंसावादी आंदोलन में भारत देश का नाम विदेशों में भी चमका है। देश का सम्मान बढ़ा है संसार की नजरों में। संसार आज दुनिया में ये देख रहा है कि आंदोलन ऐसे भी किए जाते हैं। आज तक के इतिहास, संसार के इतिहास में इतना बड़ा अहिंसा आंदोलन नहीं चला। मिसाल है, इसका नाम लिखा जाएगा इतिहास में। 1 साल तक इतना शांति प्रिय आंदोलन चला जिससे हमारे देश का नाम भी ऊंचा हुआ है। इस आंदोलन से हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, बस करने का तरीका होना चाहिए। देखिए, यदि
ये बातें अभी भी 50% लोगों को समझ नहीं आ रही है। उनको मैं ये कहना चाहूँगा, आपको ये बातें अभी भी ज़हन में नहीं बैठ रही हैं, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने तो सबको बहुत अच्छा बनाकर भेजा था, वो अलग बात है। हम यहाँ आकर अपने स्वार्थ के कीचड़ में सन गए हैं। हम सच को सच, झूठ को झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। हमने हमारा विवेक खो दिया है। जागो, सोचो, समझो और सच का साथ दो। रीडिस्कवर भारत चैनल में हमारा आज का यही संदेश है। जय जवान, जय किसान।